मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता परम आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे मंचासीन अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर मन्नालाल जी रावत साहब, प्रत्याशी उदयपुर लोकसभा क्षेत्र माननीय चंद्रशेखर जी जोशी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा उदयपुर देहात, माननीय विलाल जी पालीवाल, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी उदयपुर देहात, भाई श्री अमित जी कलाल, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी उदयपुर देहात, लोकेश जी पालीवाल, मीडिया के उदयपुर लोकसभा क्षेत्र का कार्य आप देखते हैं, और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का भी एक बार परिचय पहले हो जाए प्रतिनिधि से। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी खरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज का जो मुख्य हमारा इस पत्रकार बिंदु और जो भी इसकी सारी प्रिंटिंग के लिए मैं हमारे जिला उपाध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर जी जोशी निवेदन करूँ कि वे सारा इस प्रेस वार्ता के जो भी मुख्य बिंदु उसके बारे में संक्षिप्त प्रकाश। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की ओर से पधारे हुए पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी उदयपुर देहात और विधानसभा क्षेत्र खरवाड़ा की ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज एक गंभीर विषय जो क्षेत्र की सामाजिक, राजनीतिक और मूलतः जो ये जनजातीय क्षेत्र है, इस हेतु गंभीरता लिए हुए है और चिंतनीय विषय है। उस विषय को लेकर राजस्थान सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी माननीय भाई साहब डॉक्टर मन्नालाल जी रावत हमारे मध्य में उस विषय को लेकर अपना मार्गदर्शन और राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार का क्या उस विषय को लेकर जो भ्रम, भय और विभेद की जो राजनीति इस क्षेत्र में की जा रही है और भोले वाले हमारे ट्राइबल और रिमोट एरिया के जो जनजाति भाई हैं उनको भ्रमित किया जा रहा है। और काकरी डुगली से लेकर अब तक कुछ इस तरीके के राजनीतिक दल हैं जो अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए ऐसी विभेद की विखंडनकारी राजनीति इस क्षेत्र में कर रहे हैं और इस पूरे क्षेत्र को एक तरीके से कहा जाए तो बारूदों के ढेर पर बैठा रखा है। और अभी भी विगत एक माह से इस तरीके के विषय आ रहे हैं जिनसे अलगाव की, अराजक की स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है। तो मैं उसी विषय के चिंतन के लिए माननीय बाबूलाल जी खराड़ी आपके मध्य में विषय रखेंगे और सभी पत्रकार बंधुओं को सामाजिक और जन जागरूकता के विषय को लेकर आप सभी का सहयोग, आप सभी का जो चिंतन है और इस विषय में जो समाज जागरण है, इस जनजातीय वर्ग के जागरण का जो आपसे अपेक्षा रखेंगे कि मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो हमारा ये जो खरवाड़ा विधानसभा है आज 50-100 साल पीछे आर्थिक दृष्टि से चला गया। कई सारे विकास के जो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जो यहाँ इन्वेस्टमेंट होना था, आप सभी यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, यहाँ के रहवासी हैं, तो आप इस विषय को और ज़्यादा समझ सकते हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी जी से आग्रह करूँगा कि वे इस पत्रकार वार्ता का बीच इस विषय को हम क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियां अपना काम करती है। हर पार्टी का उद्देश्य होता है कि समाज और देश के नाम से वो काम करें। उस
से देश को आगे बढ़ाना हमारा विषय रहता है, समाज को आगे बढ़ाना रहता है, गरीबी मिटनी चाहिए। इस विषय को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं। लेकिन इस क्षेत्र में लंबे समय से हम लोग ही घूम रहे हैं। घूमने के बाद में ध्यान में आया कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के उद्देश्य से जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, यह कहीं नहीं मिला। लेकिन सोशल मीडिया पर भी आजकल सरकार ने इतनी कंडीशन डाली है कि अफवाह फैलाओगे तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो अगर बात अगर सोशल मीडिया की डालती है तो उसका प्रमाण होना चाहिए। बिना प्रमाण के जिस प्रकार की अफवाह फैला जाए समाज में हम सब भी लेते हैं। उन लोगों ने सोशल मीडिया पर केवल के आसपास का ये कुछ पंचायत है गुजरात से सटाया यहाँ पर केंद्र सरकार ने सर्वे कराया और सोने की और अन्य जगह से प्लेटफॉर्म का भंडारण किया और उसको लेकर के यहाँ पर जो भी लोग बस करते हैं उनका खत्म होगा, उनको यहाँ से बेदखल किया जाएगा। और फिर वो इस प्रकार कहते हैं कि वहाँ जाओगे तुम्हारा इस तरह से होगा नहीं, इस तरह से लोगों को बताने का काम है। मैं जब मंत्री राजस्थान सरकार का मैं तो सरकार के साथ कोई खंड में नहीं है, कोई सर्वे होगा वो यहाँ तक कहते हैं जिस प्रकार का ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया। आपने अगर आपके ध्यान में देखें तो आपको तक नहीं था, हमने तो ऐसा ऑर्डर निकाला। मैं केंद्र सरकार ने इस प्रकार का सर्वे कराया। एक बात ये जैसा हेलीकॉप्टर घूमते हैं आप शायद आसपास के रहने वाले होंगे, हेलीकॉप्टर 3 लाख घूमते हो तो आपने भी देखा होगा, देखे नहीं होंगे, आपने देखा तो आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर आपको पता देखा। इस प्रकार का जो भी की डिमांड चलाता है कि अपने राजनीति की इच्छा का पूरा करना चाहते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं केंद्र सरकार से अपने से बोल रहा है कि मैं इस प्रकार कोई हमने कोई आदेश जारी किया है भ्रम फैला करके इन लोगों ने कई चुनाव में कई फैला करके करके रखा। पिछले चुनाव में लोग आप लोगों को सबको पट्टे दे देंगे, आपने तो पट्टा दिया। अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के किस किस प्रकार के हथकंड अपनाते हैं वो हथकंड नहीं अपनाने चाहिए। राजनीति करनी चाहिए तो उसको राजनीति करनी चाहिए। हमको एक मूल्य पर आधारित राजनीति करनी चाहिए, किसी न करके और कुछ भड़काऊ बातें करके समाज को भड़काना, समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं तो लोगों के अंदर भगवान की शक्ति आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। इससे काफी का बच्चों हो सकता है मैं उस समय की सरकार को भी दोष देना चाहता हूँ। तो इसलिए देना चाहता हूँ कि 18 दिन तक बच्चों ने आंदोलन किया, उनसे वार्ता करनी चाहिए, लेकिन वार्ता नहीं की, वो कमी। फिर कुछ लोग ऐसे तत्व थे जिन्होंने कहा कि यहाँ पर दूसरा कोई आएगा ही नहीं, हम भी इसका हाईजेक करके हम भी इसका संचालन करेंगे। ऐसा न अन्य पार्टी कोई नेता चाह पाए न कोई पाबंदी लगा। विषय था कि भाई जो सीटें थी जो टिकट जारी होने जिनको आरक्षण से सीटों पर जनरल की थी, सामान्य थी। सामान्य में एसी भी आ सकता है, एसी भी आ सकता था और जनरल भी आता वो क्वालिफाई होना चाहिए। मेरे बच्चों से बातें बच्चे कहते हैं सहमत हैं हम, क्योंकि एसटी का कोटा पूरा हो जाता है। ये जनरल में एसटी भी आ सकता है, एसी भी आ सकता है, ओबीसी आ सकता है, सामान्य लोग आ सकते हैं। इन लोगों ने भ्रम फैला करके उनको उछालने का काम किया। दूसरी बात, जब आंदोलन चल रहा था तो महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश वो लोग यहाँ क्या करते थे, उनका क्या हुआ, वो किस लिए आए थे? वो आने के बाद में जिस प्रकार के नारे लगे मैंने सबने सुना नहीं, लेकिन मैं लोगों से सुनता हूँ कि वहाँ पर जिस प्रकार के नारे लगे उनको चाहिए आज़ादी, देश आज़ाद 47 और उसके बाद में आप पहुँची
और फिर जिस प्रकार का माहौल वहाँ रोड पे आता है, रोड पे में अभी के हम बात करता है, लेकिन लोगों ने जो बच्चे थे वो अलग हो गए, लेकिन जो स्वार्थी तत्व थे जिस आप लोग को करना चाहते हैं मेरी दृष्टि से ठीक है, वो लोगों की दृष्टि से ठीक है। आंदोलन लोकतंत्र में आंदोलन करना चाहिए, इसी प्रकार का वो ठीक नहीं है। हम उन बच्चों का हित भी चाहते हैं, सबका भला होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से चला करके इस प्रकार से अलग दिशा में ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं है। ये सरकार के संज्ञान में आया तो उन लोगों के नाम से कोई जानने की देखिए, जैसे ही हमारे ध्यान में आया हमने एसपी और कलेक्टर को बताया, उन्होंने संज्ञान लिया और ले करके जो एडमिटर थे उनसे बात हुई, उनसे पूछा गया कि आपके पास में क्या सबूत है, उन्होंने कुछ सबूत दिया नहीं। फिर उनको पाबंद किया गया है कि इस प्रकार का भ्रम फैलाओगे तो जिस पर हम कार्रवाई करेंगे। एक इनको गाड़ी ऊपर को जाती है कहीं लगा के गाँव उड़ रही है। मेरे गाँव बांदा में पहुँची थी, मेरा गाँव में पहुँची थी। मैं एक दो साथियों के बाद वहाँ लोगों ने मुझे बताया, कुछ वीडियो मेरे पास आया, गाड़ी का भी फोटो आया, कुछ लोगों से ही वहाँ सुना आ जाएंगे क्या होगा, कैसा सर्वे होगा। उसमें उस लेटर भी भेजे उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेफरेंस है। और यहाँ तक कि एक लेटर ऐसा है जहाँ समुद्र एसपी के नाम से लिखा है और वहाँ के सहायक प्रशासन के अधिकारी ने उसको रिसिप्ट करके दिया। तो इस तरह से मतलब बिना किसी छानबीन के एक एसपी ऑफिस का व्यक्ति कैसे रिसिप्ट दे सकता है? अगर ऐसा कोई कागज़ है तो आप सामने लाइए, उसकी हम जांच कराएंगे। क्योंकि व्यक्ति जब उसको कुछ करना होता तो कई प्रकार के हथकंडे अपनाता है और वो करता है। सरकार का प्रतिनिधि मैं हूँ, न तो सरकार की ओर से कुछ सर्कुलर जारी हुआ, न ऐसा कुछ हुआ, न आपके कोई ध्यान में। वो तो ये भी कहते हैं कि हेलीकॉप्टर हमेशा घूमते हैं, तो वो तो आपने देखे नहीं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, न इनकी कोई विचारधारा है, न कोई लक्ष्य है, न कुछ नहीं है। एक लेटर आपके भिलवाड़ा और मेरठ का एमएलए है, उसमें भी सरकार को लिखा कि इस तरह से ये नहीं होना चाहिए, हमारे लोग कहाँ जाएंगे, वो अफवाह है। कोई बरंडा करके नहीं, उनके लेटर पे करके ये एहसास करना चाहता है कि ऐसा हो रहा है, सरकार के ध्यान में नहीं है। लेकिन कोई भी मुद्दा हो, आप लेटर प्रधानमंत्री को लिख सकते हो, मुख्यमंत्री को लिख सकते हैं, तो कोई करवाए कि आप ऐसा कर रहे हो। अब होगा तब हम कहेंगे भाई हो रहा है, ये संभावना है। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जैसे आज के समाचार पत्रों में जो अफवाहें हैं, जो फेक न्यूज़ हैं, उनको डिलीट करवाया है। जो अभी जो फेक न्यूज़ इधर चल रही है सोशल मीडिया पे, जो प्रशासन के जानकारी में नहीं है क्या ये? देखिए, प्रशासन को जानकारी नहीं है तो कुछ जानकारी करनी चाहिए, और ये सारा का सारा चुनाव आयोग देखता है। और चुनाव आयोग बिल्कुल आप जानते हो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जब निष्पक्ष चुनाव होते हैं और चुनाव आयोग जहाँ पर भी जैसा होता है तो सख्ती से कार्रवाई भी करता है, तो वैसा करेगा। अब लोग हैं, जनता है, कुछ भी अफवाह फैलाते हैं तो जब भी उनको संज्ञान में आएगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और आप भी हमें बताइए, चुनाव आयोग को बताइए, तो इस प्रकार की अफवाह है तो आप जानकारी करिए। अब तक क्या सरकार ने चुनाव आयोग को बताया कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की अफवाहें वगैरह फैल रही? सरकार इस मुद्दे पे क्या कर रही है? आम जन इतना वो हो रहा है, भ्रामक प्रचार से बिल्कुल वो जो हो रहा, डर रहा है, उसके मन में डर व्याप्त है। उसके लिए सरकार ने क्या किया? और सरकार ने अब तक चुनाव आयोग को क्यों नहीं बताया कि ऐसा हो रहा है? सरकार के इतने नुमाइंदे बैठे हैं, इतना आपका ब्यूरोक्रेसी बैठी है, CID CB सब, उन्होंने अब तक क्या किया? मैंने पहले बताया, इसके लिए एसपी कलेक्टर को बता दिया, उन्होंने संज्ञान भी लिया और यहाँ के थानेदार में जो एडमिट थे उससे पूछताछ करने के बाद उनको पाबंद किया। और इसमें भी ऐसा है, इसके लिए भी उनको पाबंद किया गया है। और अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होगी तो कुछ भी ऐसा अफवाह फैला देंगे, उस अफवाह को जैसे लोगों को डराना काम करेंगे, क्योंकि इनका काम ये है कि लोगों को डरा करके राज करना, भय फैलाना ये इनका काम है, मकसद है। वो भय सब जगह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के पीछे आपने देखा, उन्होंने कहा हम 8वीं पास को नौकरी दे देंगे,
आप बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा लोग थे जो 8वीं पास करके देते थे? हाँ, देश आजाद हुआ तब ऐसे जानकारी नहीं थी तो 8वीं पास भी उसमें लगे, लेकिन अब तो समारोह लोग बैठे हुए हैं, वो प्रतिभा सूची में है, तो इस इंतजार में है कब नौकरी लगेगी, और 8वीं पास का नौकरी कैसे दे देते? वो तो ये भी एकदम 8वीं पास को नौकरी देगी, 8वीं पास नौकरी तो नहीं दी, लेकिन एक धंधा जरूर उनके हाथ में दे दिया, लाठी बाटा पकड़ा दिया, लूटो फूटो मारो और खाओ, ये और आगे सकते हैं, ये फायर करना चाहते क्या करना चाहते हैं? और जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, इस प्रकार से सब उम्मीद करते हैं कि समाज में बच्चों के लिए ठीक है, बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, उसके हाथ में रोजगार होना चाहिए, काम होना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए, लेकिन ये बच्चों का हम बच्चों को वोट करके देना चाहते हैं, वोट करके ये बच्चे उलझते रहे, हमारे राज्य में चलते रहे, वो समाज के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, सबके लिए ठीक नहीं है, सबके लिए ठीक नहीं है। हमारा ये मानना है कि आपका एसपी साहब के, कलेक्टर साहब के संज्ञान में परसों एसपी साहब यहाँ आए थे, हम 2 घंटा साथ में, इस मुद्दे पे उन्होंने कोई बात नहीं की, एक बार भी नहीं कहा आपके क्षेत्र में ऐसा फैल रहा है या है कि अफवाहों से आप दूर रहें, ये भ्रमकारी अफवाहें, इससे आप ध्यान रखें, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आपका ये मानना है एसपी साहब, कलेक्टर साहब के ध्यान में, हम ये चाहते हैं कि अगर उनकी जानकारी में है तो इस स्तर का, सरकारी स्तर का इस पे ऐसा कोई काम नहीं हो रहा कि इसको दबाया जाए, जबकि ये सरकार का अहम दायित्व है वर्तमान में। कार्रवाई चल रही है, तो हो सकता है उन्होंने कार्रवाई तो चली है, अंदर कोई सारे अंदर कोई कहीं भी रोका जाए। मेरा ये है कि आप अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार में मंत्री पद पे हैं, यानी हमारी राजस्थान सरकार आप हो, आपने इस मुद्दे पे अधिकारियों से या सीएम साहब से कोई बात की कि आपका क्षेत्र में ये हो रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र आपका ही आता है, कोटला खेरवाड़ा सब एक ही है, तो आपने इस मुद्दे पे सरकार से पर्सनली स्पेशल बात की, थोड़ा दबाव दे के, या मैंने इसको स्पष्ट किया है, कलेक्टर इसको बताइए और हुई है, और ज़्यादा ऐसा कुछ लगेगा हमको, ज़्यादा ऐसा कहेंगे कि इसको इस विषय से हटके एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देश की आज़ादी के बाद 1977 में एक बार 2 अवसर और है, उन मौकों के अलावा बीजेपी खेरवाड़ा विधानसभा में हमेशा नेतृत्व रही है, क्या इस चुनाव में आपकी कोई इस बारे में विशेष रणनीति बनाई गई? निश्चित रूप से, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद में वो लाद जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी कांग्रेस के साथ था, और इसके साथ था कि उनको लगता था कि कांग्रेस हमको ऐसा वो भी भ्रम फैलाते थे, और लोगों के दिमाग में यही था, लेकिन देश की आज़ादी के लिए व्यक्ति लड़ा था, हमें जो चीज़ हमने सारे लोग हमारे पूर्वज लड़े, उन्होंने अपने को प्रतिमान, लेकिन उसके बाद जब इनका खत्म था, इन्होंने हमेशा आदिवासी का वोटर के रूप में उपयोग किया, जबकि चुनाव आते आदिवासी का कोई काम नहीं है। आप आज गाँव में सड़क देखें, अटल बिहारी वाजपेयी अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज भी गाँवों में बिजली का देश के प्रधानमंत्री ने गाँव को बिजली की योजना बना करके सुपर योजना, तो गाँव तक देश में बिजली पहुँचाने का मतलब जिसके कारण से प्रत्येक गाँव में देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के इसके कल्पना की थी, और कांग्रेस हमको ये बताया 50-55 साल राजनीति में एक सत्र प्रधान बाढ़ में नगर प्रधानमंत्री का काम होगा, कौन सा काम, और इससे जनता को भी लगा कि ये तो केवल हमारा उपयोग कर रहे हैं, पढ़ा लिखा लगा अपना हल्ला पूरा किसने और कांग्रेस देश की राजनीति में एक बहुत पुरानी पार्टी है,
इतनी बड़ी पार्टी कभी देश में आज एक देश में उम्मीदवार नहीं मिलते और जहाँ भी उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से जो टिकट ये भी देते तो भाई तुम्हारा टिकट का चुनाव नहीं लड़ना ये सब किया ही इस कारण से ये काम और हम विकास की राजनीति करते हैं देश के प्रधानमंत्री देश को जिस ऊंचाई पर ले गया दुनिया में वो आपसे छिपा हुआ नहीं और जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजना बना करके गरीब को ढूंढने का काम किया है इसके कारण से देश की जनता का और जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक भरोसा है जिसके प्रधानमंत्री का विश्वास है इसलिए ये तय कर चुकी है कि पिछली बार देश के प्रधानमंत्री किसी तरीके बने वो 26 तारीख का इंतजार कर रहे हैं निश्चित रूप से आप देखिएगा क्योंकि ये जो आप इसे त्रिपुरा की बात करते हैं बड़ा मामले 2 बार अभी जीते 13 में जीते इस बार भी हुआ है। लेकिन यहाँ का जिस प्रकार का इस बार भी हम जीते हैं जिस प्रकार का ये माहौल जो बनाया ना जिसके कारण से कुछ समझ नहीं रहे बात सर इस बार बीटीपी जो कांग्रेस को समर्थन दे रही है बीटीपी का आज खेरवाड़ा के अंदर लगभग 50 से 55 हजार वोटों पे होल्ड है अगर वो बीटीपी कांग्रेस को समर्थन करती तो 17-18 हजार से हम यहाँ से हारे हुए भारतीय जनता पार्टी अगर 17-18 हजार और 50 हजार हो लगभग 70 हजार का गैप हो जाता है वो 70 हजार के गैप को आप कैसे पाटेंगे? मैंने पूर्व में कहा है देश के प्रधानमंत्री पर जनता का भरोसा है ना ये बीटीपी जो आपका 50 से 55 का जो सारे वोट नहीं उस समय की परिस्थितियां होगी इसलिए वोट उनको दिया अब मोदी जी पर भरोसा है वहाँ पर बीटीपी वाले व्यापक प्रचार कर रहे हैं कि जो डिलिस्टिंग आप कर रहे हैं क्या डिलिस्टिंग के आदिवासी को खत्म करने के लिए की जाए डिलिस्टिंग का विषय आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ देश अंग्रेजों को गुलाम होने के बाद अंग्रेजों ने देश में ईसाईकरण कर रहे इसके लिए धर्मांतरण में थोड़ी छूट पैसा भी खर्च किया और धर्मांतरण होने के बाद में जो आदिवासी गरीब था उसको परिवर्तित करके यहाँ पर हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं मेरा किसी धर्म की भक्ति तो नहीं है लेकिन वो एक बार धर्म बदलने के बाद मजहब बदलता है बदलने के बाद देश की मुख्य धारा से अलग हो जाता है अलग देश की मांग करता है संविधान करता है ये हम और इस प्रकार का ईसाईकरण होने के बाद में अब वो लोग एसटी आदिवासी ईसाई बन गया तो सामान्य से भी चला गया तो सामान्य से नहीं मिलना चाहिए तो ईसाई बन गया ईसाई को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए वो आरक्षण का लाभ वो लेता है इसलिए वो लाभ नहीं मिलना चाहिए जो धर्मांतरित होगा आदिवासी नहीं मिला उसको सरकारी योजना का जो आरक्षण का लाभ वो नहीं मिलना चाहिए ये हमारी मंशा है और वो नहीं मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तभी जो धर्मांतरित है वो अलग हट जाएगा और नहीं धर्मांतरित जो आदिवासी है उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा तो उसका भला मतलब ये अपेक्षा करें कि अगर तीसरा टिकट मोदी जी को फिर मिलता है तो डिलिस्टिंग का कानून पारित किया जाएगा। आप क्या बात नहीं आना चाहिए होना चाहिए आरक्षण का लाभ बिल्कुल आना चाहिए लेकिन आरक्षण क्या का लाभ अपेक्षा की पूरा जा होता सकती है रहे उसको मिलना चाहिए कानून पारित होने की संभावना है क्या तीसरे टेंडर में? समय बताएगा हाँ, ये तो पिछले राजस्थान से सुन ही रहे डिलिस्टिंग के लिए लेकिन अभी तक कोई ऐसी कानून वाली बात नहीं। आप राजस्थान सरकार में मंत्री हैं तो मैं एक क्षेत्र विशेष की बात एक सीट की बात नहीं करता हूँ राजस्थान में क्या पिछली बार 25 लोकसभा सीटों को भाजपा ने जीता था क्या इस बार वो दोहराएगी जबकि कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम 10 सीटें जीतेंगे निश्चित रूप से 25 सीटें जीतेंगे इसलिए जीतेंगे कि मोदी जी पर देश की जनता का भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति दिल्ली में हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि स्पष्ट बीजेपी जनता पार्टी की 300 सीटें पर तो हमारा जो गठबंधन है उस गठबंधन की प्राप्त करने के लिए देश की हमारे राष्ट्र नेतृत्व सका वो राज्यों के
नीचे हमारे बूथ स्तर पर बैठा कार्यकर्ता वो भी लगा हुआ और हमारे बूथ तक की रचना है, हम निश्चित रूप से सारी सीटें जीती, क्योंकि अभी जैसे आप कह रहे हैं तुम्हें तो वास्तव में उनको मिलता नहीं मिलता है, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी मर्जी तो खड़ा करो, वो तो धक्के दे रहे हैं, वो पास जा रहे हैं। इस प्रकार का तरह से मतलब इसलिए बीजेपी को रोकना है, उनके लिए मोदी जी को रोकना है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि मोदी जी की जन कल्याणकारी की योजना ठीक लगती, गरीब कल्याण की योजना ठीक लगती, गरीब का भला वो ठीक लगता है, देश आगे बढ़े वो ठीक लगता है, उसको रोकने के लिए भी सारी जहाँ देश भर में भाजपा अपना कुंबा बढ़ा रही है, अन्य पार्टी वाले कांग्रेसियों को भी ले रही है और लेके तुरंत टिकट भी दे रही है, तो क्या इससे बीजेपी को बढ़ावा मिलेगा या कहीं नुकसान होगा? आपका क्या मानना है? देखिए, आता है उसका स्वागत है, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है कि कांग्रेस की नैया है, उसमें कोई यात्रा करना चाहता नहीं है, इसलिए वो आ रहा है, उनका स्वागत है। लेकिन आएगा तो या तो संस्कार है, नीति स्थिति से अनुसार रहना पड़ेगा। प्रोफेसर नेवाड़ा विधानसभा मेरा रावत जी से एक सवाल है कि आप लंबे समस्याओं को देखा है, तो सांसद बन के आप उन समस्याओं, कौन कौन सी समस्याओं को देखा, उनका समाधान क्या कैसे करेंगे उन समस्याओं का? देखिए, क्षेत्र में विकास हो, विकसित भारत 2047 हो, ये पूरा एक संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री। उस क्रम में बहुत सारी बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सोशियो इकोनॉमिक चीज़ें भी है, स्किल डेवलपमेंट भी है, और इसके अलावा शायद बहुत आधारभूत बातें हैं, उसका भी चल रहा है। तो ये सारे काम है, आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नेंस के भी कुछ नए प्रयोग हो सकते हैं, स्थानीय स्तर पर रोजगार की ज़्यादा संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये सारे विषय हैं जिनको आगे बढ़ाएंगे। आप अभी लगभग पूरी 8 विधानसभा में चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि क्या इस बार आपकी जीत निश्चित है, या कांग्रेस के आपके पैरेलल ताराचंद जी मीणा भी खड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है टक्कर कांटे की रहेगी या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वे पूरी तरह से सक्षम है, निष्ठावान है, देवतुल्य है, उनकी इतनी मेहनत है और सब जगह जाते हैं तो पता चलता है कि जनशक्ति का कामखंड से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो भी यहाँ में है। काफ़ी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आपातकाल में जो इमरजेंसी लगी थी उसमें जेल भी गए, तो उसकी एक लंबी कतार है, लंबी लाइन है, लंबी एक सोच है, तो सभी निष्ठावान है, पूरी तरीके से धरातल पर पकड़ है और लंबा अनुभव है। बाकी एनालिसिस और ये सारी जो चीज़ें हैं, आपने विगत चुनाव भी देखा होगा कि कुछ सीटें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक बढ़त नहीं मिली होगी, लेकिन लोकसभा के लिए एक निर्णायक बढ़त मिली है, सब जगह से जीते, तो वो सारा क्रम है, तो निश्चित रूप से जीत का अंतर ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक 5 लाख क्रॉस करेगा। ऐतिहासिक